सो है गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज का ट्रेडिंग सेशन के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं तुमको कल का ट्रेड दिखा देता हूँ जो मैंने ओवरनाइट होल्ड किया था। यहाँ पे ये जो ट्रेड था ओवरनाइट मैंने होल्ड किया था वो एसएल दे दिया था और उसके बाद बहुत ज़्यादा गंदा फॉल हुआ था गोल्ड। और आज सुबह से देख सकते हो मार्केट कितना चॉपी यहाँ पे बिहेव कर रहा है। तो मैं अभी तक का कुछ ट्रेड नहीं लिया था सुबह से। अभी टाइम हो रहा है 4:29। और अभी मेरे को यहाँ पे एक सेटअप दिखा है बाइंग का, जहाँ से मैं बाई किया हूँ। यहाँ पे देख सकते हो ये जो जोन था, मैं इस जोन के बेसिस पे यहाँ से गोल्ड में बाई किया हूँ। और यहाँ पे मैं तुमको एंट्री दिखाता हूँ। जो मेरा रहता है स्ट्रेटेजी उसे मैं एंटर दूँ। मैं ये फंडेड में चालू है। मैं एंटर तो हुआ था पिछले कैंडल पे। ये फंडेड अकाउंट है। इसमें से मैं क्या क्या लिमिट प्लेस किया था, बट मार्केट इतना ज़्यादा जल्दी जल्दी जा रहा था तो मेरा एक्टिवेट ही नहीं हुआ एंट्री। तो यहाँ पे जो मैं दोनों अकाउंट में ये ट्रेड लिया हुआ हूँ, फेज़ वन में भी और फंडेड में भी। मैं फंडेड में तुमको दिखाता हूँ। ये फंडेड का एंट्री है, यहाँ पे चेक कर सकते हो। अल्टीमेट फंडेड ब्लू गार्डियन लिखा हुआ है। और ये जो ट्रेड है यहाँ पे चालू है ब्रेक इवन पे। एंट्री प्राइस है 5047.13 और जो मेरा एस एल है यहाँ पे 5040.99। टीपी यहाँ पे 5063.75। ये सेम जो एंट्री है मैं ब्लू गार्डियन के दूसरे अकाउंट पे भी लिया हुआ हूँ यहाँ पे, जो कि फेज़ वन पे है। हमको और 3% चाहिए। कल का जो ये लॉस था यहाँ पे 1% का था। और जैसा कि मैं बोला था ये ट्रेड लॉस गया था कल का। तो यहाँ पे जो फंडेड में भी लॉस गया था, दोनों में लिया हुआ था ये ट्रेड। तो यहाँ पे 0.5 का यहाँ भी लॉस था। तो फंडेड में जो मेरा रिस्क मैनेजमेंट है मैं 0.5 कर रहा हूँ। और इसके बारे में मैं थोड़ा अलग सा वीडियो बनाऊंगा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। फंडेड में मैं 0.5 क्यों रिस्क कर रहा हूँ और रीज़न क्या है करने का। तो फिलहाल यहाँ पे मैं बोलूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ से मार्केट फॉल हो सकता है और यहाँ पे जो ये पेंडिंग लिक्विडिटीज़ है इसको हंट करने जा सकता है। तो उसके लिए जाने के लिए मार्केट को एक बेटर प्राइस चाहिए सेल करने के लिए। तो यहाँ पे मेरा सेलिंग जोन है ऊपर, जो कि टैप होते होते जस्ट बच गया और नीचे फॉल हो रहा है। तो यहाँ से एक बाइंग जोन बन रहा था, इसलिए मैं प्लान किया कि यहाँ से बाइंग करूँगा तो यहाँ से एग्जिट करके यहाँ से फिर सेल सेटअप बनेगा तो फिर से मैं यहाँ पे सेल करूँगा इन लिक्विडिटीज़ को टारगेट करते हुए। तो वही प्लानिंग है, देखते हैं उसी हिसाब से अगर मार्केट प्ले करता है तो बढ़िया रहेगा। यहाँ पे ब्रेक इवन पे चालू है ट्रेड। यहाँ पे भी वही अभी अभी भी सेम रिस्क है 0.5 देख सकते हो। ये 1% इसमें है फेज़ वन में। और जो तुमको फंडेड वाला अकाउंट दिखाऊँ तो यहाँ पे ये देख सकते हो 0.5 रिस्क है। आसपास 125 128 है अप्रॉक्सीमेट। तो यही है फ़िलहाल के लिए। और इस ट्रेड में तो मैं कोई एवरेजिंग नहीं करूँगा, बट जो सेलिंग जोन से मैं जो सेल करने वाला हूँ उस ट्रेड में मैं एवरेजिंग कर सकता हूँ, जो कि आने वाला है। तो देखते हैं ये ट्रेड का जो भी रिजल्ट होता है मैं तुमको आगे अपडेट करूँगा। सो गाइस, ये वाला जो मैं ट्रेड चल रहा था मेरा, यहाँ पे एसएल हिट हो गया था। और यहाँ पे देख सकते हो जो माइनस था 133 और नीचे वाला 144। और अभी रिसेंटली जब मार्केट यहाँ पे एसएल हिट किया तो मीन्स यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब किया। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि नीचे कैसे कैसे लोज बने हुए हैं यहाँ पे। तो ये मार्केट में होते हैं लिक्विडिटी। तो इसको मार्केट हंट करने आया, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था मार्केट और नीचे आया, तेज़ी से गिरा, ये लॉन्ग कैंडल स्पाइक मारा, एसएल लिया। उसके बाद जब ये बुलिश सेक्शन शिफ्ट हुआ फिर से स्वीप होने के बाद, तो यहाँ पे मैं एफवीजी देख के एंटर किया। बहुत ही क्विक एग्जीक्यूशन था, तो मैं ये टेलीग्राम पे अपडेट नहीं कर पाया था, बट यहाँ पे मैं खुद लिया था ये ट्रेड। यहाँ पे ये चेक करो, ये जो प्राइस था मेरा यहाँ पे था मेरा 5037.57। और यहाँ पे एग्जिट टीपी था मेरा 5063.26 आसपास में। और यहाँ पे अगर तुमको दिखाऊँ, इसका आरआर था 1:3 जो मैं कैप्चर करता हूँ। एसएल था 83 पिप्स का और टीपी था 250 पिप्स का। तो यही था ये ट्रेड। इसमें मैं बुक किया $380। जो प्रीवियस टू लॉसेस थे वो रिकवर हो चुके हैं ये एक ही ट्रेड में। और इसमें मेरा रिस्क था वही 0.5। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है एक सेलिंग जोन में आके। यहाँ पे चेक करो, ये सेलिंग जोन और बाइंग थोड़ा वीक हो चुका है। और यहाँ पे जो अपसाइड का जो लिक्विडिटी था, यहाँ पे ये जो था ये स्वीप हो चुका है। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सेलिंग का स्ट्रक्चर दिख रहा है मेरे को। अभी तो पूरा नहीं बना हुआ है, बट सेलिंग के कैंडल्स मेरे को विजिबल है। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर अगर शिफ्ट होता है सेलिंग साइड, तो यहाँ पे मैं जोन देख के सेल करने वाला हूँ ज़रूर। और अगर मैं करता हूँ तो मैं अपडेट करूँगा। और ये जो मैं ट्रेड लिया था, ये वाला जो ट्रेड था, ये मैं बस फंडेड में ही लिया था, दूसरे अकाउंट में नहीं लिया था ये ट्रेड में। यहाँ पे देख सकते हो आज का जो यहाँ पे ये एक ट्रेड है, आई थिंक आज का एक ही है ये, 10 तारीख। हाँ, 10 तारीख का एक ही ट्रेड है ये, जो कि 1% का लॉस है जो एस एल हिट हुआ यहाँ पे प्रीवियस ट्रेड ये वाला। जो मैं बोल रहा था कि यहाँ से मैं सेलिंग का ट्रेड के लिए प्लान करूँगा। यहाँ पे जब स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ सेलिंग साइड, एग्जैक्टली जब मैं बोल रहा था, तो अगर वीडियो बैक करके देखोगे तो एक बार चेक कर सकते हो कि यहाँ से सेलिंग के लिए मेरे को कन्वेक्शन आ रहा है। तो यहाँ पे रैपिड फॉल हुआ, जोन बना, मैं यहाँ पे सेल करने के लिए गया। बट यहाँ पे देख सकते हो जो मेरा 1:3 का टारगेट था ऑलमोस्ट हिट करके
हिट ही कर दिया है। बट यहाँ पे जो मेरा स्प्रेड की वजह से देख सकते हो हिट नहीं हुआ, क्लोज नहीं हुआ पोजीशन, और ये भी घूम के ब्रेक इवन पे आ रहा है। जो ट्रेड है 1:3 का यहाँ पे टारगेट था, फंडेड में भी लिया हुआ है। यहाँ पे ये फंडेड अकाउंट ही है, ये देख सकते हो यहाँ पे फंडेड में ही चालू है। यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फंडेड में 700 का फ्लोटिंग पीएनएल चल रहा था, बट यहाँ से रिवर्स हो रहा है। देखते हैं क्या होता है, मैं इसको होल्ड करूँगा। और यहाँ पे भी जो दूसरा अकाउंट है फेज़ 2 में जो हमारा है, सॉरी फेज़ 1 में जो है, ये यहाँ पे भी ये ट्रेड लिया हुआ है। तो पता नहीं, शायद यहाँ पे स्प्रेड की वजह से यहाँ पे टैप नहीं हुआ, और यहाँ पे जो है ये रिवर्स हो रहा है। मे भी यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर से फॉल कर सकता है, बट मैं वेट करूँगा, देखते हैं क्या होता है। आइदर ये ट्रेड को मैं एसएल के साथ लूँगा, वरना एसएल तो नहीं है, मैं यहाँ पे एवरेजिंग भी कर रखा हूँ। ये वाला मेरा पहला था पोजीशन, और इसका एसएल ऊपर था, यहाँ यहाँ कहीं भी था एसएल। और जब मैं यहाँ पे पोजीशन ऐड किया तो इसका एसएल को ब्रेक इवन डाल के फिर से मैं इसका जो नया पोजीशन का एसएल है मैं यहाँ डाल दिया। तो मेरा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे रिस्क वही है जो मैं पिछले ट्रेड में जो रिस्क किया था, वही सेम रिस्क है। सो देखते हैं, इसको होल्ड करते हैं, क्या होता है मैं आगे अपडेट करूँगा इस ट्रेड का। तो जब गोल्ड यहाँ पे ऊपर आया तो स्ट्रक्चर शिफ्ट फिर से हुआ। यहाँ पे जब टीपी ट्रिगर नहीं हुआ तो मेरे को और एक चांस मिल गया यहाँ पे और एक पोजीशन ऐड करने के लिए। तो मैं यहाँ पे फिर से पोजीशन ऐड करके इसका जो एसएल है यहाँ पे शिफ्ट कर दिया हूँ। तो ये पोजीशन रिस्क फ्री है, ये पोजीशन रिस्क फ्री है, और ये वाला पोजीशन में 1% रिस्क है अभी। तो यही होता है अगर तुम एवरेजिंग करते हो। तो अगर मार्केट ट्रेंडिंग चल रहा है और तुम अगर जानते हो कहाँ पे कैसा पोजीशन ऐड करना होता है वगैरह वगैरह, तुम्हारा अगर एक्सपीरियंस है तो तुम्हें पता होगा कि 1% रिस्क करके भी तुम बना सकते हो 10-12%। तो यहाँ पे जो मैं रिस्क किया हुआ हूँ $125 है अभी। जो फिलहाल जो रनिंग ट्रेड है ना, इसमें $125 का रिस्क है। अगर यहाँ पे टीपी हिट होता है तो यहाँ पे टोटल बनेगा 900। स्प्रेड की वजह से अगर टीपी हिट नहीं हुआ है तो ये ब्रोकर की गलती है, तो यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि या तो यहाँ पे एसएल लूंगा, वरना यहाँ पे टीपी लूंगा। गाइज अब तुम्हें मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि ट्रेडिंग में क्यों बोला जाता है कि 1% लोग ही आगे जाके लॉन्ग टर्म कर पाता है, और इस गेम में 1% ही टिकते हैं, बाकी जो 99 होते हैं वो फेल करते हैं और क्विट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे तुम देख सकते हो, मैं जो सेलिंग का ट्रेड लिया था, तुमको क्या दिख रहा है यहाँ पे नीचे टीपी हिट किया है, बट यू नो वट, ये जो है स्प्रेड की वजह से मेरा टीपी हिट नहीं हुआ, और फंडेड अकाउंट में मेरा फ्लोटिंग प्रॉफिट चल रहा था $700 का। $700 बुक करते करते चूक गया। तो यहाँ पे मैं तुमको दिखाता हूँ, जो मैं एवरेजिंग कर रखा था यहाँ पे पोजीशंस, सब पोजीशंस कटा। एंड यहाँ पे ये देख सकते हो, ये तो बाइंग का था जो मैंने प्रॉफिट किया था। एंड यहाँ पे ये पोजीशन ब्रेक इवन कटा, ये पोजीशन में 1% लॉस। ये और ये जो रनिंग पीएनएल था ऊपर का, उसको मैं काट दिया। इसका भी एक रीज़न है, मैं काटा इसलिए क्योंकि मार्केट जब मेरा टीपी को ट्रिगर नहीं किया तो मेरे को ये लगा कि इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। ऑब्वियसली मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, कि मेरा स्ट्रैटेजी में कोई फॉल्ट नहीं है, ये फॉल्ट है ब्रोकर का, जो कि तुम कुछ नहीं कर सकते। इसको तुमको ही डील करना पड़ेगा, तुमको ही इसको मैनेज करना पड़ेगा। अब तुम मूव ऑन करोगे और नेक्स्ट ट्रेड पे जाओगे, यही तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन बचता है। तो मैंने भी वही सेम चीज़ किया। यहाँ पे जब मार्केट बुलिश साइड शिफ्ट हुआ था तो मैं यहाँ पे तुम देख सकते हो, अगर तुमको फोकस हो रहा होगा, यहाँ पे जब मार्केट बुलिश साइड शिफ्ट हुआ तो मैं यहाँ पे बाइंग के लिए और एक ट्रेड पंच किया, जिसमें मैं उसमें भी लॉस बुक किया 0.5%। सब में मेरा रिस्क मैनेजमेंट वही है 0.5%। और अभी जो करंट बैलेंस है अकाउंट का देख सकते हो 24,938। अकाउंट अभी आसपास ब्रेक इवन नहीं है, 70 की 80 आसपास का लॉस है, वो भी माइनर है। तो फिलहाल के लिए वही चल रहा है। अभी मैं कुछ और ट्रेड स्विच नहीं लूँगा। अभी बज रहा है रात का 2:10। सो मैं तुमको एक मैसेज देना चाहूँगा कि ये गेम प्रोबेबिलिटी का है। मेरे को पता था कि यहाँ पे या तो मैं विन करूँगा या तो लॉस करूँगा। तो जैसे मार्केट इतना ये बहुत ज़्यादा हैवीली नीचे गिर रहा था, यहाँ पे तुमको मैं दिखाता हूँ। जब मार्केट, यही ट्रेड था, देख सकते हो, जब मार्केट यहाँ पे हैवीली फॉल कर रहा था तो मेरे को कन्विक्शन आ गया था कि भाई ये ट्रेड तो टीपी देने वाला है। टीपी दिया है भाई, बट एट लास्ट क्या हुआ, ब्रोकर में स्प्रेड के वजह से टीपी हिट नहीं हुआ एंड में प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया। तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो यहीं पे ये चीज़ तुमको समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग में तुम वर्ल्ड का सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी सीख जाओगे, बट फिर भी तुम ऐसे ही लॉस करोगे जैसा कि मैं अभी किया। किसी के माइंड में अचानक से ट्रिगर करेगा भाई कि मैं यहाँ पे अचानक से ये क्या हो गया, मेरा ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा था, टीपी हिट किया बट मैं बुक नहीं कर पाया, भाई ये क्या सीन हो रहा है। तो किसी किसी का ब्लैंक हो जाता है। बट एक एक्सपीरियंस ट्रेडर यहाँ पे क्या करेगा, जो भी हुआ सामने उसको वो एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसके तरफ से जो होना था, जो पॉसिबल था वो किया। बट वो जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुआ कि ब्रोकर में टीपी हिट नहीं हुआ स्प्रेड की वजह से, और तुम्हारा जो पैसा है वो आते आते जस्ट हाथ से निकल गया। यही मेन चीज़ है जहाँ पे आता है साइकोलॉजी। तुम हर वक्त जो सोचते हो कि भाई साइकोलॉजी एंड ऑल तुम पढ़ते हो बुक्स में कि ऐसा होता है, मेंटेन करना पड़ता है, ये वो, यही वो पॉइंट है।
जहाँ पे तुमको वो चीज़ का यूज़ करना है। सो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, सिंपल आज का जो क्लोजिंग बैलेंस है तुमको मैं दिखा दिया। यहाँ पे देख सकते हो क्लोजिंग बैलेंस जो फंडेड अकाउंट का यही है, और जो दूसरा अकाउंट था, दूसरे अकाउंट में टीपी हिट हो गया था, और जो 27,000 का बैलेंस है यहाँ पे फेज़ वन का, मैं तुमको यहाँ पे एक बार डैशबोर्ड चेक करा देता हूँ। यहाँ पे चेक कर सकते हो डैशबोर्ड, जो फेज़ वन अकाउंट था हमारा, जो दूसरे अकाउंट में ट्रेड कर रहा था, उसका बैलेंस हो चुका है 27,027। तो इसका जो ट्रेडिंग डेज हो चुका है 3, और जो इसका देख सकते हो विन रेट है 47। तो फ़िलहाल के लिए यही है अपडेट अकाउंट्स का। ब्रेक इवन पे है 100 अकाउंट। और एक चीज़ और हो गया है ट्रेजेडी की, जो हम जो बाइंग का ट्रेड लिए थे, तुमको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। जो बाइंग का ये वाला ट्रेड था, जो टीपी दिया था, ये वाला न्यूज़ था, ये रेड फोल्डर का न्यूज़ था। तो यहाँ पे रूल ये है ब्लू गार्डियन का कि न्यूज़ का 5 मिनट पहले और 5 मिनट के बाद अगर कोई भी एस एल टी पी या फिर तुम्हारा ट्रेड एग्जीक्यूशन होता है, तो वहाँ से अगर तुम्हारा लॉस होता है तो वो तो तुम झेलोगे, बट अगर प्रॉफिट होता है जितना भी हुआ होगा न्यूज़ ट्रेडिंग के लिए, तो वो तुम्हारा प्रॉफिट डिडक्ट हो जाएगा। तो वही चीज़ मेरा यहाँ पे $380 बनना था यहाँ पे। यहाँ पे अगर तुमको दिखाऊँ, एक सेकेंड, दूसरा अकाउंट, फंडेड अकाउंट में ये जो है ना $380, ये मैं वो बाइंग वाला ट्रेड में बनाया था, जो कि न्यूज़ ट्रेडिंग के हिसाब से वायलेशन है। तो यहाँ पे जो भी मैं पे आउट अभी रिक्वेस्ट करूँगा आगे जाके ये वाला फंडेड अकाउंट में 25K का, वहाँ से फिर $380 कटेगा न्यूज़ ट्रेडिंग के चलते। तो ये एक हो गया ट्रेजेडी। देखते हैं आगे क्या होता है अकाउंट का, जो भी होता है मैं अपडेट करूँगा ऐसे ही वीडियोज़ में। एंड तुमको मैं ट्राई कर रहा हूँ खुद से कि मैं जितना रॉ हो सके, जितना रियलिस्टिक चीज़ तुमको बताऊँ। और एक चीज़ है, आज तक मैं जितना फंडेड अकाउंट्स ब्लो किया हो, फेज़ वन में ब्लो किया हूँ, आके फेज़ टू में किया हूँ बहुत सारा, और फंडेड में भी ब्लो किया हूँ, तो मेरे को एक चीज़ बस कॉमन था उस टाइम में, जब मेरे साथ ऐसा कुछ ट्रेजेडिक चीज़ हो जाता था ना, तो मैं खुद कंट्रोल नहीं कर पाता था कि भाई मैं तो कुछ गलती नहीं किया हूँ, तो मैं यहाँ पे क्यों मेरे को ये सब मिल रहा है। अबे भाई ठीक है यार, हो गया तो हो गया। अब तू गलती नहीं किया, अब तुम जाके तुम रिवेंज ट्रेडिंग करोगे, ओवर ट्रेडिंग करोगे, मार्केट पे गुस्सा निकालोगे, तो लॉस किसका हो रहा है? तुम्हारा ही हो रहा है ना, अकाउंट ब्रिज तुम्हारा हो रहा है। तो उस टाइम में वो चीज़ हम समझ नहीं पाते हैं। बाद में रियलाइज़ होता जाएगा कि भाई काश मैं वो चीज़ नहीं किया होता, मेरा अकाउंट बच जाता, या फिर रिकवरी कर लेता बाद में मैं 1% रिस्क करके एंड ऑल। तो अभी अगर मैं वही सेम चीज़ करूँगा तो वही सेम लूप होल में फंसे रहूँगा। अकाउंट पास करो, फंडेड हो, फिर कुछ बिना पे आउट रिक्वेस्ट करे अकाउंट ब्रीच कर दो। तो इसको, ये जो चेन है तुमको ब्रेक करना पड़ेगा, जो लूप में मैं फंसा हुआ था। बट अभी मैं यहाँ पे ब्रेकआउट देने के ऊपर हूँ, मेरे को ब्रेक करना है। मेरे को पता चल चुका है कि भाई ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। पहले से बस बुकिश नॉलेज लेके मालूम था, बट तुमको मेंटली वो चीज़ प्रिपेयर होना, तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ घुसाना कि ये एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। आज मैं अगर लॉस कर रहा हूँ, मतलब दिमाग में एक चीज़ आता है ना कि भाई मैं यहाँ पे लॉस कर दिया, तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट करने वाला था, भाई लॉस हो गया, तो फिर मेरे को और ट्रेड्स लेना पड़ेगा, फिर से ये जो प्रॉफिट बनाना पड़ेगा एंड ऑल। बनाओ ना भाई, बन जाएगा, ट्रेड आ जाएगा, मार्केट चांस दे देगा, प्रॉफिट भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बनाओ ना भाई, बन जाएगा, ट्रेड आ जाएगा, मार्केट चांस दे देगा, प्रॉफिट भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जब चीज़ तुम्हारे माइंड में घुसेगा, जब तुम समझ जाओगे कि ये एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी का गेम है, मतलब अगर तुम 10 ट्रेड ले रहे हो, 10 में से अगर तुम मान लो 4 जीत रहे हो और 6 हार रहे हो, तो ऐसा करने का ट्राई करो कि तुम जो 6 लॉस करोगे उसमें तुम एक एक करके 6 लॉस करोगे, और जब तुम 4 जीतोगे तो उसमें तुम 12 जीतो। ये जो कॉम्बिनेशन है आरआर, रिस्क मैनेजमेंट और प्रोबेबिलिटी का, तो ये तुमको आगे लेके जाने वाला है। यही जो एक्सपीरियंस है मैं करते आ रहा हूँ स्टार्टिंग से अभी तक का, और तुमको भी वही मैं सजेस्ट करूँगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन।